खुशियां ही खुशियां दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो। सेल्फ सफिशिएंट, जो खुश होता है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, उसका ग्लास भरा हुआ होता है, वो दूसरे के ग्लास पर नहीं देखता। मेरे बच्चों, पूरे जीवन हम दूसरे के ग्लासों को देखते रहते हैं। उसका ग्लास भरा है, उसकी ये अचीवमेंट है, उसने ये कर लिया। और आप अपने ग्लास को देखिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप इट विल क्रिएट एन ओशन। ट्राई टू फिल योर ओन ग्लास। वंस योर ग्लास इज फिल्ड, एक बार आपका वो ग्लास भर गया तो आप अपने आप सेल्फ सफिशिएंट खुश हो जाएंगे। खुशियां ही खुशियां दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो। हैप्पीनेस, द बेस्ट साउस ऑफ द लाइफ। दुनिया का सर्वोत्तम सुख खुशी, हैप्पीनेस। हम कैसे खुश हो सकते हैं? बहुत सारी परिभाषाएं हैं मेरे मित्रों, मेरे बच्चों। आइए आप देव क्लासेस से जुड़िए, फिर देखिए कि हम आपको खुशी के उस संसार में ले जाएंगे जहां खुशियां का एक कंपैरिजन किया गया है। जो कविता मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो कविता ओड ऑन सॉलिट्यूड, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही सुंदर कविता है। जब आप उसको पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि कल्पना कीजिए कि एक 12 साल का बच्चा, कल्पना कीजिए 12 साल, इस उम्र में बच्चे क्लास 3 या 4 में मैक्सिमम हुआ करते हैं। इस उम्र का बच्चा कविता लिखना प्रारंभ करता है और ये एक मास्टरपीस है। जो कविता मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो एक मास्टरपीस है। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे कि वो कविता कितनी अच्छी कविता है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं देव क्लासेस के ऑनलाइन वीडियोस में। आप हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, पढ़िएगा, अवश्य सीखिएगा। सीखने का कोई सीमा नहीं है, जब चाहें आप सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए हम जुड़ते हैं ओड ऑन सॉलिट्यूड से। तो आइए मैं ले चलता हूं आपको ओड ऑन सॉलिट्यूड। देखिए, शब्द ओड पर ध्यान दीजिए, सॉलिट्यूड पर ध्यान दीजिए। ओड जो है एक तरह का गाना है, सॉन्ग है, गीत है। इसको गाया जाता है। कैसे गाया जाता है? इंस्ट्रूमेंट के साथ। कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। लिरिक्स और ओड में फर्क होता है मेरे बच्चों। ओड लिरिक्स नहीं है। लिरिक क्या है? एक गजल है। गजल तो आप समझते होंगे ना, गजल आपने सुना भी होगा, बहुत सारे गजलों को आपने पढ़ा भी होगा। एक गजल नीला फाजली किया है कि सफर में धूप हो मिलेगी जो चल सको तो चल। सफर में धूप मिलेगी जो चल सको तो चल, बने बनाए रास्ते हैं जो चल सको तो चल। तो यहां पर यह गजल है। गजल की एक गजाला होती है। गजाला मतलब इंस्पिरेशन, जिसके लिए गजल लिखी जाती है। गजल एक स्पॉन्टेनियस है, लिरिक्स। बट ये जो हमारा ओड है, ये जो ओड है ये लिरिक्स से डिफरेंट है। लिरिक्स एक स्पॉन्टेनियस होता है, आप कहीं भी अचानक उसको गा सकते हैं। बट ओड को गाने के लिए एक बहुत ही हार्ड वर्क, एक बहुत बड़े प्लान की जरूरत होती है। ओड इज ए प्लान्ड राइटिंग। जब तक उसको प्लान नहीं किया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे, तो उसका नहीं हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं आगे। ओड ऑन सॉलिट्यूड ये एक तरह का सॉन्ग है। किस चीज पर? सॉलिट्यूड, अलोन, सॉलिटरी। सॉलिटरी वर्ड आपने सुना होगा, वर्ड्सवर्थ ने की पोएम सॉलिटरी पर शायद आप पढ़े होंगे। द वर्ड सॉलिटरी से ही सॉलिट्यूड बना, लिविंग अलोन, एक अकेला।
रविन्द्रनाथ टैगोर की उस कविता को याद कीजिए, एकला चलो, अकेले चलो। देखिए, अकेले चलने का कदापि यह मतलब नहीं है कि आपको अकेले चलना है। मतलब यह है कि अकेले चलने का एक अपना महत्व है। जब आप सॉलिट्यूड में रहेंगे, अलोन रहेंगे, तो आप अति प्रसन्न रहेंगे। जब आप अपने आप से बात करेंगे, लॉर्ड कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप अपने से वार्तालाप करेंगे तो आपकी समस्याओं का हल होगा, लेकिन अगर आप दूसरे से वार्तालाप करेंगे तो आपकी समस्याएं बढ़ेंगी, वो समस्या का समाधान नहीं होगा। तो यहां सॉलिट्यूड का मतलब है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आप अपने आप से बात करें तो उससे हमें शांति की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय। ये इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय हुआ। परिचय किसका? कवि का, अलेक्जेंडर पोप का। देखिए, एक छोटा सा परिचय है कि अलेक्जेंडर पोप जो है वाइडली कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। वन ऑफ, ग्रामेटिकली व्हेन वी यूज द thing like that, the structure like this, one of. So one of is always followed by plural verb, poets. One of the most prominent English poets of the early 18th, पहले 18th century. Pope was a 17th century poet. 17वीं शताब्दी। हमारे इंग्लिश का उदय चौसर से होता है। चौसर जो था वो 14th सेंचुरी पोएट होता था। हमारे कालिदास चौसर के बहुत पहले हुए, लेकिन हिंदी का कोई इतना वाइड स्पेक्ट पर प्रचार और प्रसार नहीं हो सका, इसलिए अंग्रेजी आज डोमिनेंट है। लेकिन हम इस बातों पर बाद में चर्चा करेंगे। यहां पर हम बात आना चाहेंगे कि वो 18th सेंचुरी रोड ओड ऑन सॉलिट्यूड इन 1700, 1700 में, व्हेन ही वाज ओनली 12 इयर्स, जब वो सिर्फ 12 साल का था। मेरे बच्चों, सिर्फ 12 साल का, रिमेंबर कीजिए। कितनी छोटी सी उम्र में उसने इतनी बड़ी बात कह दी कि वो जब लास्ट लाइन के आप पोएम में जाएंगे, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप देखिएगा कि अंतिम लाइन के पोएम में वो अनसीन और अननोन मरना चाहता। अब सोचिए, जीवन में ऐसी कौन ऐसी बात हो गई होगी 12 साल के बच्चों को, वो कौन सा ज्ञान हो गया होगा कि 12 साल की उम्र में भी वो इस भीड़ भरी दुनिया से बहुत ही दूर, बहुत ही अलग जाना चाहता है। मेरे बच्चों, तो आइए देखते हैं आगे। द पोएम बियर्स लिटिल रिजेम्बलेंस, रिजेंबल मतलब मिलना, मिलता है ये, रिजेम्बलेंस टू द लेटर सैटारिकल satire, व्यंग. Alexander Pope has used couplet to express satire. One of his satires I would like to quote: all the human things are subject to death and decay. When fate someone's monarch must obey. Here you see the beauty of the couplet. दोहा, दो लाइन में उन्होंने जीवन का बहुत बड़ा सत्य आपके सामने रखा है। अब आगे की देखते हैं। सटायर वर्क विच ही इज मोस्टली नोन, अलेक्जेंडर पोप वाज मोस्टली नोन फॉर हिज वर्क ऑफ सटायर इन ए स्टाइल दैट इज मोर और लेस अर्नेस्ट एंड कंटेम्पलेटिव, सोचने वाला। दिस ओड प्रेजेस द पीपुल हु लिव सिंपल, सिंपल सादा, सिंपल लिविंग and high thinking is the guru mantra of satisfaction. संतोषम परम सुखम। जब आप संतोष में रहेंगे, जीवन में सुख ही सुख होगा। सेटिस्फैक्शन इज द बेस्ट साउस, सबसे अच्छा वो चटनी या अचार के रूप में होता है अगर आप संतोष में रहते हैं तो। आइए अब आते हैं। सिंपल एंड सॉलिटरी, अकेला, लाइफ, लाइफ का फुल फॉर्म हुआ लाइव्स, आर्गुइंग दैट द हैप्पीएस्ट पर्सन पीपुल आर सेल्फ सफिशिएंट। जो खुश होता है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, उसका ग्लास भरा हुआ होता है, वो दूसरे के ग्लास पर नहीं देखता। मेरे बच्चों, पूरे जीवन हम दूसरे के गिलासों को देखते रहते हैं कि उसका गिलास भरा है,
उसकी ये अचीवमेंट से, उसने ये कर लिया, फॉरगेट इट। आप अपने ग्लास को देखिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप इट विल क्रिएट एन ओशन। ट्राई टू फिल योर ओन ग्लास। वंस योर ग्लास फिल्ड, एक बार आपका वो ग्लास भर गया तो आप अपने आप सेल्फ सफिशिएंट, खुश हो जाएंगे। आगे आते हैं, अनकंसर्न्ड विथ ओपिनियंस ऑफ रिकॉग्निशंस ऑफ अदर। वो ही इज नॉट कंसर्न दैट समबडी इज रिकॉग्नाइजिंग, कोई मुझे पहचाने न पहचान, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसाफिर हूं यारो, न घर न कोई ठिकाना, बस चलते जाना है, अकेला चलना है। एक मुसाफिर हैं हम, चलते जाना, जिसका ना कोई घर ना ठिकाना, बस चलते जाना है। तो किसी की ओपिनियन, किसी का मत हमारे जीवन में प्रभाव नहीं डाल सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी ओपिनियन उसके लिए वो उस समय पर सत्य हो सकती है, मेरे लिए मेरी ओपिनियन मेरे समय के लिए सत्य हो सकती है। हमेशा अपने ओपिनियन, अपने विश्वास पर ही विश्वास कीजिए, अन्यथा दूसरे के विश्वास पर विश्वास करने से आपके साथ विश्वासघात हो सकता है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब नाउ here you come. What is an ode? I have given a brief introduction of ode. ode है क्या? आखिर ये जो कविता हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसका परिचय तो आवश्यक है, इसकी आवश्यकता है। कोई आपसे अगर पूछेगा कि ओड है क्या, तो आप क्या बताएंगे? तो आइए मैं दिखाता हूं कि ओड है क्या। एन ओड इज ए टाइप ऑफ लिरिकल पोएट्री, संगीत के रूप में लिखा हुआ, यूजुअली एड्रेसेस और प्रेजेस अ पर्सन, प्लेस, थिंग। जब साधारणता वो एड्रेस करता है, प्रेज करता है, किसी की प्रशंसा करता है, एक व्यक्ति की, एक स्थान की, एक चीज, थिंग्स की, या किसी इवेंट की। इट इज ए काइंड ऑफ लिरिक्स विच इज संग विथ एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऐसा लिरिक्स है जो कि इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता है। इंस्ट्रूमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है, बिना इंस्ट्रूमेंट के ये नहीं। ओड जो है लिरिक्स से बहुत ही डिफरेंट है। लिरिक्स एक स्पॉन्टेनियस फ्लो, ओवरफ्लो है, और ओड एक प्लान्ड राइटिंग है। बार बार मैं कह रहा हूं, लॉन्गर देन, ये लिरिक्स से लंबा होता है। इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस लाइक लिरिक्स। मैं पहले भी बोल चुका कि ये संगीत के जैसा स्पॉन्टेनियस नहीं है, अचानक आपके जबान पर नहीं आ सकता, अचानक आप इसको गुनगुना नहीं सकते हैं। इसके लिए एक जगह, स्थान और इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी। इसको प्लान करना पड़ता है कि हम कहां पर, किस स्थान पर इसका हम प्रयोग करेंगे। इट इज ए रिजल्ट ऑफ हार्ड लेबर, कड़ी मेहनत। ओड इज थॉट एंड वेल प्लान्ड। ये वेल प्लान्ड होता है, ये इसको हम वेल प्लान्ड के रूप में करते हैं। अब आइए कि ये वर्ड ओड आया कहां से। ओरिजिन तो कुछ होगा ना। कोई भी शब्द जब हम अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में उन शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस शब्द का कोई एक इतिहास होता है कि ये वर्ड आया कहां से, ये शब्द लाया कहां से गया। अब आइए कि द वर्ड ओड comes originally from Greek. ग्रीक के वर्ड एडेन मीनिंग सॉन्ग, जिसका मतलब होता है गाना, विच इज संग इन पब्लिक, पब्लिक के बीच में गाया जाता है। इट इज ए पोएम टू प्रेज और ग्लोरीफाई, किसी की प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना। किसी की बड़ाई करना है तो उसको हम इसको यूज करेंगे। बट इट इज सीरियस, लेकिन इसका टोन जो होगा वो फनी नहीं होगा। हम बड़ाई करेंगे भी तो उसका टोन जो होगा बहुत ही सीरियस होगा, सैटारिकल होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि ऑल द थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डेथ एंड डिके।
When fate summons monarch must obey. देखिए इसका टोन कितना सीरियस है, इसमें दुनिया का कितना बड़ा सत्य बताया कि जो भी चीज जिसने भी जन्म लिया, ऑल द थिंग्स में मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, दुनिया की वो हर चीज जिसने जन्म लिया है एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना। When fate summons, जब मृत्यु बुलाएगी तो मोनार्क एवं राजाओं को भी उसकी आज्ञा को मानना पड़ेगा। ये कितना सीरियस टोन है। तो ये है ओड का मिजाज, इसको हम सैटिरिकल भी कह सकते हैं। ये जो टोन होता है सीरियस होता है और इसके सब्जेक्ट मैटर भी सीरियस होते हैं। अब आइए ओड के प्रकार। पढ़ने के पहले तो जानना पड़ेगा ना भाई ये किस प्रकार का ओड है। सबसे पहले देखिए, एक्चुअली ये ग्रीक से आया, तो ये पिंडारिक, ग्रीक पोएट पिंडार्क ने इस तरह के ओड को लिखना प्रारंभ किया। दूसरा जो आया होरेशियन ओड, रोमन पोएट होरेस ने यूज किया, जिसमें उसने कपलेट्स, क्वार्टेरियन, जो कि अलेक्जेंडर पोप ने इसी मेथड को फॉलो किया। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है इरेगुलर मोड, जो कि दोनों इस कैटेगरी में नहीं आता, न वो पिंडारिक होता है ना वो होरेशियंस होता है। तो समझ गए होंगे मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब कम टू द पोएम। द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड is widely anthologized poem that explore the virtues of simple, विशेषता, वर्च्यू, गुण। सिंपल लाइफ का एक अपना मजा है मेरे बच्चों। जो सिंपल रहेगा, साधारण होने का कदापि यह मतलब नहीं है कि वो कमजोर है। साधारण तरह से रहना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, आप रहें साधारण तरह से बट अपनी सोच बड़ी रखिए। कपड़ों से कोई बड़ा नहीं होता मेरे बच्चों, उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। क्यों? एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई रह गुजर में रह गया, कोई कहकशा से गुजर गया। कोई रह गुजर में रहने वाली, आज तो कमाना खाना इसमें रह गया, कोई कहकशा मतलब सेवन स्काई पर चला गया। तो ये अपनी है, अपनी अपनी सोच, ये अपनी हमारी और आपकी सोच है कि कोई रह गुजर में अपनी जिंदगी को गुजर कर लिया किसी तरह से, बट कोई कहकशा से गुजर गया, कोई उसी सोच में, अपनी सोच से वो सेवेंथ स्काई को वो टच करता है मेरे बच्चों। तो आप अपनी सोच को बदलिए, हमारे क्लासेस से जुड़े रहेंगे, आपकी सोच बदलेगा, पढ़िएगा तो जरूर आप वापस पढ़िएगा, यह मेरा वादा रहा। आगे बढ़ते हैं। हियर इज ए ब्रेक डाउन ऑफ द पोएम, दैट इज द मेन आइडिया। पोएम की जो मैंने इसको ब्रेक डाउन किया, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया है, सो दैट कि आप इसको इजीली समझ सकें, आसानी से आप इसकी भाषा को पकड़ सकें, समझ सकें। आइए, कंटेंटमेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट, संतोष। संतोष जो होता है लाइफ में, कंटेंटमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। इफ यू आर सेल्फ कंटेंट, यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड। सेल्फ कंटेंटमेंट तो होना होगा, जब तक आप में संतोष नहीं आएगा, आप में वो कितनों खा लें, आपको जब तक मन भरा हुआ होना चाहिए, तो फिर आपको, फिर अगर मन नहीं भरा तो और, मोर एंड मोर, व्हाट इज मोर, और तो और कितना और, ये देखने की। तो हमें सेल्फ सफिशिएंट, सेलिब्रेट द हैप्पीनेस, तो वो खुशी के पर्सन हु इज कंटेंट विथ फ्यू एकर्स। यहां पे देखिए एकर्स, द टर्म एकर्स, एकड़, अंग्रेजों ने एकड़ शब्द को एकर्स में लिखा, हिंदी की भाषा में इसको एकड़, एकड़ ऑफ लैंड, एकड़ ऑफ लैंड, लिविंग ऑफ देयर ओन रिसोर्स। अगर आपको जो सब साधन है, आपका जो रिसोर्स है, आप जो भी काम करते हो, काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता मेरे बच्चों, आदमी उसको छोटा और बड़ा बनाता है। कुर्सी बड़ी नहीं होती, कुर्सी पर छोटा आदमी भी बैठकर वहां अगर बढ़िया से सही से तरीके से अपने पूरी ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर दिया, उसने अपनी सारी जिम्मेवारियों को बहुत ही ईमानदारी से उसको निर्वहन कर दिया, तो वो उस कुर्सी की मर्यादा बढ़ जाती है। लोग छोटे छोटे लोगों को भी बहुत इज्जत करते हैं, अगर आप उसका एग्जीक्यूशन आपका प्रॉपर तरीके से, उसकी जिम्मेवारी आप सही तरह से निभा रहे हैं मेरे बच्चों तब। तो आइए, हैप्पीनेस ऑफ ए पर्सन हु इज कंटेंट,
एकर्स फॉर लिविंग विद देयर ओन रिसोर्स, द पर्सन इज सेल्फ सफिशिएंट। वो जो पर्सन है वो क्या है, वो अपने आप से सुखी है, अपना ग्लास उसका भरा हुआ है। कभी कभी तो ऐसा होता है मेरे बच्चों कि सामने आपका गिलास पड़ा रहता है, आप उठा नहीं पाते। हम दूसरों के गिलासों को देखते देखते पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। आप अपने पड़े हुए गिलास को देखिए, उसको उसकी तरफ कंटेम्पलेट कीजिए, सेल्फ सफिशिएंट रहिए, आराम से आपकी जिंदगी बहुत ही मीठी चलेगी। रिलाइंग ऑन देयर ओन हर्ट्स, हर्ट्स ऑफ व्हाट, हर्ट्स ऑफ कैटल। जो भी आपके कैटल्स हैं, बैल है, गाय है, बकरी है, आपका जो हर्ट्स है, आप देहातों में देखा होगा, एक छोटी सी दो गाय है, गाय का देखिए, गाय के वेरियस यूजेस होते हैं। वो दूध भी देती है, गोबर भी देती है, उसको खाद के रूप में यूज करते हैं, फील्ड खेती करने में उसको डाली। तो देखिए अपने हर्ड्स ऑफ कैटल से जुड़े रहिए। फील्ड, फील्ड इज व्हाट, वो खेत, द लैंड, द फील्ड दैट यू वर्क। फील्ड देखिए, हाँ बहुत बड़ा मतलब है बेटा। फील्ड कभी कदापि कोई आपके खेत से नहीं है। ऑफकोर्स फील्ड का एक पैटर्नल नेचर होता है। धरती एक अपने आप को पिता के रूप में देखती है, फादर के जैसा पैटर्नल। देखिए ट्रीज, सस्टेंस एंड शेल्टर, वो अपने हर्ड्स से, अपने फील्ड से, पैटर्नल एकर बाउंड से जुड़ा हुआ रहिएगा। अगर आपके पैतृक संपत्ति और पैतृक जमीनों से जुड़े रहेंगे, यहाँ पैतृक जमीन का अर्थ, जमीन जो होती है कर्म क्षेत्र की भी एक जमीन होती है। आप जो भी काम करते हो, जिस क्षेत्र में हो, जिस फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो, मेडिकल के फील्ड में हो, इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, जिस फील्ड में भी हो, उस फील्ड में अगर आप काम करते हैं, उस फील्ड को आप बढ़िया से काम कीजिएगा तो आपका ग्लोरी बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। फील्ड एंड ट्रीज, जो उनके पास खेत, जो शेल्टर है, ट्री मतलब जो अपने वट एवर यू शीड, जो भी आपने कर्म क्षेत्र में जो उस पेड़ को लगाया, वो पेड़ तो फल देगा ही मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, मेरे बाल सखाओं। पेड़ तो लगाइए, वो कर्म क्षेत्र में आप अपने कर्म का पेड़ लगाइए, वो फल देगा, वो आपको शेल्टर भी देगा, वो आपको छांव भी देगा। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति। पीस का देखिए एक अपना अपना फॉर्मूला है। हर आदमी पीस की तरफ परेशान है कि शांति मिलेगी कहां। देखिए शांति यहां पर है, दिल में है तस्वीर यार की, जब भी गर्दन झुकाई देख ली। पीस इज इन योर हार्ट माय डियर फ्रेंड। योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। हमारा शरीर ही एक जीवित आत्मा, हमारा जो शरीर है एक मंदिर के जैसा, उस मंदिर में जिस भगवान को आपने बैठाया है, आप उसको देखें। जब आप उसको देखेंगे आपको एक चरम सुख और शांति की प्राप्ति होगी मेरे बच्चों। तो पीस आपके अंदर है। कस्तूरी कुंडली मृगवासे दुनिया देखे नाही, ऐसे घटित घटित रहा। कस्तूरी के कुंडली में ही वो जो कस्तूरी होती है हिरण के, वो उसकी महक में इधर उधर घूमता रहता है, जबकि वो महक उसके शरीर में होती है। यही हमारा होता है बेटा, खुशी हमारे अंदर होती है, हम इधर उधर भटकते रहते। अपने सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए, खुशियां आपके घर आएगी, आपके दरवाजे पे रह गए, और आप बस झूम के गाएंगे कि खुशियां ही खुशियां दामन में जिसके, क्यों ना वो खुशी से दीवाना हो। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। नाउ द पोएम emphasizes द पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति। मन चंगा तो कठौत में गंगा। मानसिक शांति बहुत बड़ी चीज है। इफ यू आर हैविंग, अगर आपको मानसिक शांति प्राप्ति है तो इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है मेरे बच्चों। एंड द बॉडी दैट कम्स विथ ए सॉलिटरी एग्जिस्टेंस, पीस ऑफ माइंड एंड बॉडी कब आएगा? जो आप एकांत में रहेंगे, तब आप अपने बारे में सोच सकेंगे, तभी आपका वो एग्जिस्ट कर पाएगा। फ्रॉम द हसल एंड बसल, जिंदगी की जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो पूरी भागम दौड़, हसल एंड बसल से लाइफ भरी हुई है।
12 o'clock अब सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक जिंदगी भागती रहती है। शहर में बस एक अंधे कुएं की तरफ हम दौड़ते रहते हैं और फिर एक आबुदाना ढूंढते रहते हैं। एक अकेला एक शहर में शाम और दोपहर में आबुदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता। यह है शहर की लाइफ। तो देखिए पीस ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां मिलेगी? जब आप अपने पैटर्नल एकर्स बाउंड से जुड़े रहेंगे तब आपको मिलेगी। इट स्पीक्स ऑफ क्वाइट डेज, एक ऐसा दिन जो पूरी तरह से शांत हो। क्वाइट डेज डजंट मीन स्टॉपिंग ऑफ एक्शन, एक्शन विदाउट एनी नॉइज, पीसफुल वर्क, शांति से काम होना चाहिए। पूरे विश्व में शांति का संदेश हमने दिया। हमारे बुद्ध ने, महावीर ने विश्व शांति स्तूप से हमारे यहाँ बने हुए बिहारों में। तो हमने विश्व को शांति का, तो उस शांति को खोजने के लिए हमें अपने अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। एंड द लाइफ फिल्ड विथ स्टडी, ईज, इनोसेंस, आसानी से, अज्ञानता से, कोई परिपक्वता नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से जिंदगी। गांव के लोग कितने सीधे साधे होते हैं, कोई टेंशन नहीं, वो स्ट्रेस लेते ही नहीं। कुछ भी हो जाए पूछिएगा बाबा ये कैसे हुआ, भगवान की मर्जी थी। इतना इजीली अपने स्ट्रेस को वो शिफ्ट कर देते हैं दूसरे पर। वो लोग बहुत ही अनुभवी हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अन्यथा किसी भी बहस में पड़ने से उनकी अपनी शांति भंग होगी। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम फ्रॉम सोसाइटल कंसर्न, समाज से अलग रहते हैं। द स्पीकर सजेस्ट दैट ए लाइफ लिव्ड इन सॉलिट्यूड अलाउज वन टू बी फ्री। यहां पर कवि जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप अकेले रहते हैं तो वो आपको एक मौका देता है, एक चांस देता है कि आप अपने बारे में सोच पाते हैं। वरीज एंड जजमेंट ऑफ दोस, तो आप, यू आर नॉट वरीड अबाउट द जजमेंटल, people are judgmental, people immediately judge you. Funny thing is that someone judges you without knowing anything about you. हम कोई समाचार पत्र तो है नहीं बेटा, कोई मैगजीन्स का कवर तो है नहीं, कोई किताब तो है नहीं। मोस्टली मनुष्य की नीति क्या होती है, हम करते क्या है, किताब को देखे, उसके कवर को देखे, जज कर लिए कि किताब अच्छी होगी। ए बुक इज नॉट जज्ड बाय द कवर ऑफ द बुक, बाय द, बट इट शुड बी जज्ड बाय द कंटेंट, जो उसमें लिखा हुआ उस पर बुक का ये होना चाहिए। लेकिन हमारी एक प्रवृत्ति होती है कि जो हम चमकता दमकती दुनिया को देखते हैं तो हम उसी से उसको जज करते हैं। तो हमें उस तरह से जज नहीं करना चाहिए। जजमेंटल सोसाइटी, दे कैन लीव अकॉर्डिंगली टू देयर ओन विशेज। आप अपनी इच्छा से रहें। कवि ने कहा कि आप अपनी अपनी इच्छा से जिंदगी जिए। इच्छा क्या होती है? डिजायर्स। रॉबर्ट फ्रोस्ट ने कहा है कि अगर ये दुनिया को खत्म होना है तो दुनिया अनंत इच्छाओं के कारण खत्म होगी। इफ द वर्ल्ड इज टू पेरिश, इट विल पेरिश ड्यू टू आवर इनफाइनाइट डिजायर। हमारे डिजायर्स के कारण खत्म होंगे बच्चे। दुनिया को अगर खत्म होना है, द वर्ल्ड विल ऑल्सो पेरिश। ऐसा ना समझिए कि दुनिया का खत्म नहीं, आज ना कल जिस दुनिया में हम रहते हैं उसका भी अंत होना है, क्योंकि जो जन्म लिया है, जिसका निर्माण हुआ है, उसका विनाश होना तय है। तो अब जब दुनिया खत्म होगी तो उसका कारण होगा हमारी अनंत इच्छाएं, डिजायर्स। और इच्छाएं क्या है? अनंत हैं, पर सांस का तो अंत है मेरे मित्रों। हम जीने की बहुत सारी तैयारी करते, कभी मरने की भी तैयारी करनी चाहिए। सोचना चाहिए कि एक छोटा सा जीवन लेकर आए हैं हम। क्या हरिवंश राय ने कहा कि मृद मिट्टी के मधुगढ़ छूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए प्याले टूटा ही करते। हम बहुत छोटा सा जीवन लेकर आए हैं, हम मृद मिट्टी के बने हुए हैं, आज न कल हमको मृत्यु की गोद में समाना है। तो हमें जितनी हम जीने की तैयारियां करते हैं, अगर काश हम उतनी मरने की तैयारियां करें तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। विदाउट द नीड ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन, किसी की आवश्यकता नहीं है। सिंपल प्लेजर, द पोएम हाईलाइट द सिंपल प्लेजर। सिंपल प्लेजर, प्लीज से बना प्लेजर, साधारण खुशी,
साधारणतः हम किस तरह से खुश होते हैं? ब्रेड एंड बटर, ताई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। इतनी की आवश्यकता है कि भगवान तुम हमें इतना ही दो कि मैं खा लूं, कुछ दान कर दूं, बस यही जीवन है। साधु भूखा ना जाए, तो भगवान से इतने ही कामना करनी चाहिए कि हमको अधिक की आशा नहीं है, हमें छोटा ही चाहिए। सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ सच एज एंजॉयिंग नेचर। प्रकृति का कैसे एंजॉय करेंगे? दिन रात भाग तौड़ में रहेंगे तो प्रकृति की ब्यूटी को नहीं दे सकते। व्हाट इज ए लाइफ इफ इट फुल ऑफ केयर? और कौन सी जिंदगी है बेटा जब हम पूरी तरह से केयरफुल हैं? इफ वी डोंट हैव ए टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, अगर हमको समय नहीं है कि हम प्रकृति की सुंदरता को देख सके, प्रकृति में आनंद ले सके, तो उस जीवन का कोई महत्व नहीं है बच्चों में। रीडिंग, engaging, quiet contemplation, it suggests the true happiness can be found in these simple, सच्ची खुशी इन्हीं चीजों में मिलेगी। जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आप जान लेंगे कि सिंपल लाइफ कैसे जी जाती है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। इन द फाइनल स्टैंजा द स्पीकर एक्सप्रेसेस ए विश टू लिव एंड डाई अनसीन। अब देखिए, बड़ा दुविधा वाली बात है कि 12 साल का बच्चा एक ऐसी मृत्यु को चाहता है जहां कोई उसको जाने नहीं, कोई उसकी कब्र पर, कोई उसके जो उसकी चिता को जो सजाए वहां पर उसका कोई ये नहीं बोला मुझे ऐसी जगह छोड़ देना, एक पत्थर तक नहीं लगाना कि लोग मैं मरा हूं। वो एक क्वाइट लाइफ। अब देखिए यहाँ पर वो कवि के अपनी बायोग्राफी, उसके जीवन का प्रभाव है। उसके पिताजी को अपने देश से हटाकर ड्यू टू कैथोलिक बिलीफ के कारण उनको एक छोटा सा लैंड दे दिया गया था जिसके साथ वो जीना था। शायद वो उसकी बात कर रहा होगा, लेकिन 12 साल की उम्र में इतना बड़ा एक्सपीरियंस होना ये बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन वो बहुत बड़ा पोएट था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब उसके पिताजी ने मारना शुरू किया तो कपलेट का जन्म वो मार खाते खाते कविताओं में जवाब देता था। तो चाइल्ड पोएट था वो। हो सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं, भगवान की महिमा है, कोई भी कुछ कर सकता है। अननोन विदाउट लैमेंटेशन, बिना और ग्रैंड मेमोरियल, कोई ग्रैंड मेमोरियल नहीं चाहता है, कोई बड़ी मीनारें, वो क्या चाहता है? बस एक पीसफुल डेथ, एक आराम की जिंदगी के मरने के बाद भी उसको कोई तंग ना करे। लोग समाधियों पर जाते हैं, उनके कुछ लिखते हैं, कुछ फूल चढ़ाते हैं। द पीस ऑफ द सोल इज डिस्टर्ब्ड, उसकी आत्मा को दुख होता है, तो सोचता है कि नहीं मैं ऐसी लाइफ मरूं कि कोई मुझे याद ना करे। दिस अड्रेसेस द पोएम्स सेंट्रल थीम, यही पोएम की मेन थीम है। क्वाइट अंडरस्टैंड जो लाइफ है, एक शांत जिंदगी का। इन एसेंस ओड इज सॉलिट्यूड प्रेजेंट एंड आइडियलाइज व्यू ऑफ लाइफ, हार्मोनी विथ नेचर, एक बहुत ही आइडियल लाइफ जो नेचर, प्रकृति के साथ बहुत अच्छी तरह से मिला हुआ है। पूरी की पूरी पोएम बेटा एक उपमा है, एनालॉजी है। अब उपमा होती क्या है? समानता। हम कंपैरिजन करते हैं एक कंपैरिजन के रूप में, एक उपमा के रूप में कि कैसे समान है, कैसे ये चीज इसके से समानता है। एक पूरी की पूरी पोएम जो ओड ऑन सॉलिट्यूड है वो उपमा के रूप में लिखी गई। वो मैं बताऊंगा कि कैसे ये उपमा के रूप में लिखी गई है। इट फोकस ऑन इज इनर पीस एंड कंटेंटमेंट, हमारे अंदर के पीस को फोकस करती है, हमारे कंटेंटमेंट को फोकस करती है। फॉर द लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी एंड सेल्फ रिलायंस, अपने आप पर, पाथ ऑफ, इफ यू आर सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर भारत। अपने हाथ से करेंगे, खुद करेंगे, अपनी दुनिया बनाएंगे, तब हम ट्रू हैप्पीनेस, तभी हम सही की खुशी को पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
This is the summary of the poem. Fortunate is the person who desires and concerns are limited. जिसकी इच्छाएं, वो आदमी भाग्यशाली है जिसकी डिजायर्स, इच्छाएं और कंसर्न, लगाव जो है वो बहुत छोटा है. टू हिज इनहेरिटेड, जो इनहेरिट करते, जो पैतृक संपत्ति जो इनहेरिट करते हैं अपने फादर से, अपने मदर से, जो प्रॉपर्टी आपको पैतृक संपत्ति आपसे सिंपित होती है. प्लॉट ऑफ लैंड एंड हु इज सेटिस्फाइड ब्रीथ द एयर. कहाँ वो सेटिस्फाइड है? जब वो अपने नेटिव, अपने जन्म भूमि से जुड़ा हुआ है और उस जमीन से जुड़ा अपनी मातृभूमि को सींच रहा है, तो वो सबसे ज्यादा सुखी है. ऑन हिज ओन बिट, बिट जो होता है पीस ऑफ लैंड, हुज काउज, जो उसकी गायें हैं, जो हर्ड्स की बातें मैंने की है, हिम विथ मिल्क, वो जो हर्ड्स ऑफ कैटल है उसको दूध देती है. हिज क्रॉप्स विद, और उस जो उगाता है, जो खेती करता है उसको वो भोजन देती है. उसकी जो शिप है जो उसको कपड़े देती है, शिप से उल्स मिलता है, क्लोथिंग मिलता है उसको. एंड हुज ट्रीज, जो पेड़ उसने लगा रखा समर में, ऑफर्स हिम शेड, और विंटर में उसी पेड़ के जो सूखी डालियां होती हैं उसको रात में जाड़े में जलाकर वो आग से अपने वामथ को प्राप्त करता है. अब सोचिए, जैसी कल्पना देखिए, कितनी सिंपल लाइफ है, कितनी सिंपल, कितना आसान. ब्लेस्ड इज हु विदाउट वरी, वो लोग बहुत ही सुखी हैं जिसके जीवन में कोई दुख नहीं है. ना वो घंटों को देखता है, ना वो दिन को देखता है, ना वो ईयर को, कौन सा दिन है, कौन सा घंटा है, कौन सा ईयर है, किसी की चिंता नहीं, बस जिए जा रहा है. स्लीपिंग जेंटली, और स्लीपिंग जेंटली, धीरे धीरे. ये जो दिन इतना आसानी से, जेंटली, देखिए वर्ड कितना अच्छा मैंने यूज किया कि धीरे स्लिप कर जा रहा, आसानी से निकलता, बीतता जा रहा है. बाय हु फिजिकली एंड फिजिकल हेल्थ, हुज माइंड इज एट ईज, और इस तरह से उसका जीवन जो है, दिमाग जो है शांत है. हु इज क्वाइट ड्यूरिंग द डे, और पूरे दिन वो शांत रहता है. एंड हु इज डीप स्लीप एट नाइट, और जब इस तरह का जीवन होता है रात में चैन की नींद सेता है. मिक्सचर ऑफ हार्ड वर्क, उसकी जिंदगी जो है एक मिक्सचर होती है हार्ड वर्क की, रिलैक्सेशन की, आराम की, प्लीजेंट लीजर्स होते हैं, बहुत सारी छुट्टियां होती है, प्यूरिटी होती है, विच मेक द मोस्ट पीपुल हैप्पी. प्यूरिटी, पाक, प्योर और इम्प्योर. आपके हाथ से कमाया हुआ सब कुछ प्योर है, जो आप अपनी मेहनत से कमा रहे हैं वो प्योर ही प्योर है. एंड द डीप थॉट, that is how like I would like, and that is why the poet like to live. No one know me, तो उसको चाहता है कि वो कोई मुझे नहीं जाने. Don't mourn, मेरे दिन तुम मरो मत. When I die let me slip away, leave no headstone on mark. कोई भी मेरे कब्र पर कोई भी तरह की कोई हेडस्टोन ना लगाओ, आराम से चैन से मुझे मरने दो. So thank you. Have a nice day.